तो जैसे कि चार्ली ने बताया कि जो वर्ल्ड वॉर 1 है वो 20 ईयर के बाद आने वाला है, एंड वर्ल्ड वॉर 1 जो है 20 ईयर के बाद, 2 जो है 40 ईयर के बाद आने वाला है। तो यहाँ पे अब वो चाहता है कि मैं ऐसी लाइफ में जीऊं। द क्लर्क figured the fare. He glanced at my fancy headband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said. And if you are trying to scheme me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. अब जैसे वो जाता है क्लर्क का टिकट काउंटर पे जाता है टिकट लेने के लिए कि भाई मेरे को गेल्सबर्ग की 2 टिकट चाहिए। तो जैसे कि उसने पैसे निकाल रहा था तब तक वो जो टिकट देने वाला जो क्लर्क था वो क्या था, उसको देख रहा था। क्योंकि एज ए वो पास्ट में आया हुआ है, बट वो सारे तो एक वर्ल्ड में ही रह रहा है। वो 18 के पर्सन ही है जो 18 सेंचुरी में रह रहा है। नया तो ये था जो वहां पे गया था, ठीक है, नया ये था जो वहां पे गया था। तो वहां पे उन्होंने यही बोला कि मैं जब यहाँ पे आया तो बियर्ड एंड मुस्टैच, मूछे, दाढ़ी, ये सब कुछ था, बट एक्चुअली उन लोगों के लिए ये नया पर्सन था वहां पे। तो इसीलिए जब वो पैसे वैसे निकाल रहा था टिकट के लिए, तो वो जो क्लर्क थे वो उसको देखे ही जा रहे थे, क्योंकि उसकी हैट थी वो अलग थी, उसके कपड़े अलग थे। तो वो सोच रहा था कि शायद ये बंदा मेरे को कुछ चीट करने आया है, या कोई पता नहीं कौन है, ऐसे कपड़े कोई पहनता नहीं। तो वो क्लर्क भी अपने हिसाब से कुछ सोच रहा था अपने दिमाग में। और एक तरफ ये था जो पैसे निकाल रहा था कि भाई मैं 2 टिकट ले लूं और मेरी वाइफ को लेकर मैं यहाँ पे आ जाऊं, हम लोग यहाँ पे शांति से रहेंगे। तो जैसे उसने पैसे दिए कि भाई मेरे को 2 टिकट दे दो, तो वो क्या बोलता है जो क्लर्क है, मेरे को डाउट तो हुआ था भाई तेरे को देख के, क्या बोलते हैं वो, कि मुझे डाउट तो हुआ कि तू चोर चक्का या कोई फ्रॉड लगता है। अगर तू मेरे को स्कीम मतलब फ्रॉड करने की मेरे साथ कोशिश कर रहा है तो ऐसा सोचना भी मत। क्योंकि ये कौन से पैसे हैं मुझे नहीं पता, यहाँ पे ऐसे पैसे नहीं चलते हैं। तो समझ में आया आपको मैं क्या बोल रही हूँ? वो कौन से पैसे देगा? 20 सेंचुरी वाला। उसकी पॉकेट में तो वही होंगे ना, 18 सेंचुरी के तो पैसे होंगे नहीं उसके पास। तो वो क्या बोलता है जब वो पैसे देता है 1 2 टिकट, तो वो क्लर्क क्या बोलता है, भाई डोंट स्कीम मी, मेरे को फ्रॉड करने की मेरे साथ कोशिश मत करना तुम। क्योंकि उसने जो पैसे दिए वो 20 सेंचुरी के थे और वहां पे तो 18 सेंचुरी के पैसे चलते होंगे, ठीक है। तो फिर उसको ऐसा वो डर गया कि भाई यहाँ से भाग लो वरना कोई जेल वेल हो जाएगी, तो 18 सेंचुरी में अपने को छुड़ाने कौन आएगा। तो फिर वो पैसे वापस लेके वहां से निकल जाता है। एंड दैट वाज दैट। I left the same way I came. I suppose next day during lunch hour I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency. That really worried my psychiatrist friend. तो अब उसने क्या किया, वो समझ गया। तो वहां वो उसने सोचा कि यहाँ से निकलने में ही भलाई है, निकल जाता है दूसरे वही रास्ते जहां से वो आया है, तो वहां से वो निकल जाता है। तो फिर से वो 20 सेंचुरी में वापस आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन जब लंच टाइम है तो वो क्या करता है, बैंक जाता है। बैंक जाके कितने डॉलर है वहां पे, $300 जो है उसको एक्सचेंज करवाता है पुरानी करेंसी में, 18 की करेंसी में वो एक्सचेंज करवाता है। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. तो यहाँ पे क्या है कि जब अपने बैंक से या डीलर, मतलब बैंक बोलो या कोई डीलर जो हमें करेंसी ट्रांसफर करके देता है, उसको हमें कुछ प्रीमियम, कुछ चार्ज देना पड़ता है। तो उसने बोला जब मैं अभी के $300 दूंगा तो वो मुझे पुरानी करेंसी के कितने वापस करेगा, सिर्फ 200। तो बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बिकॉज 1894 में कितने हैं, 13 सेंट में कितने डजन एग्स मैं खरीद सकता हूँ। तो अगर मुझे वो 200 भी देता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वहां पे बहुत सस्ती चीजें होती थी, कोई महंगी चीजें ज्यादा नहीं होती थी। But I have never again found the corridor that leads to the 3rd level at Grand Central Station. तो अब जब भी
जब भी मतलब कि उसने वो फाइंड करने की कोशिश करी कि चलो अब मैं, उसने पैसे भी एक्सचेंज करवा लिए, सब कुछ हो गया, ठीक है। But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि मैंने सब कुछ कर दिया, $300 मैंने एक्सचेंज करवा लिए, सब कुछ हो गया, मैं बस तैयारी कर रहा था कि बस मेरे को, मैं कल जाऊं और नेक्स्ट डोर कहीं से भी ढूंढ के मैं वहां पे पहुंच जाऊं। बट अब देखो नसीब करनी कैसी है कि अब वो फाइंड करने की कोशिश कर रहा है थर्ड लेवल के डोर को, उसको नहीं मिल रहा। कितना ढूंढा, जहां जहां से भी उसने एंट्री ली थी थर्ड लेवल में, वो हर एक जगह वो जाके आया कि मैं शायद यहाँ से पहुंच जाऊं, यहाँ से। बट क्या हुआ, वो थर्ड लेवल नहीं पहुंच पाया। ये होता है कि जब नहीं जाना चाहता था तो बार बार पहुंच जाता था, और अब जाना चाहता है तो उसको दरवाजा नहीं मिल रहा है। Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while stop, I went back to my stamps. So अब लुइसा जो उसकी वाइफ है वो भी थोड़ी चिंता करती है। जब वो सारी बातें लुइसा को पता था तो वो भी मानती है कि चलो अपने चले जाएंगे। बट अब ये हुआ है कि लुइसा भी बोल रही है कि चलो अब जाने दो, छोड़ दो उसको, अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो जो अपनी लाइफ जी रहे वो तो जिए, उसको क्यों अपने जाने दे। तो बस उसकी बात मान के फिर वो सब कुछ फॉरगेट कर देता है, चलो कहीं नहीं, कुछ नहीं। फिर से वो अपना जो पुराना वाला काम जो था स्टैम्प कलेक्टिंग का, उसको देखने बैठ जाता है, सारे स्टैम्प देखने बैठ जाता है, चलो मैं स्टैम्प देखता है, मतलब सारा वो स्टैम्प का काम करने बैठा हुआ है अभी। बट नाउ we are both looking every weekend because now we have proved that the third level is still there. My friend Sam Weiner disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galsburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is. Alright, in 1894 उसने सैम को बताया, कभी उसने बिलीव नहीं किया। और सैम जो था वो सिटी बॉय था, तो समटाइम्स अपने नहीं बोलते कि भाई जो शहर के जो पर्सन होते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ कोई कोई ऐसा होता है कि भाई ज्यादा अपने आप को सोचते कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। बट स्टिल वो कहता है कि भले कोई मेरे पे विश्वास करे या ना करे, बट आई हैव अ ट्रस्ट दैट कि है, थर्ड लेवल है और सब लोग कोई ना कोई वहां पे जाता भी होगा। मैं भी वहां पे गया हूँ, अब नहीं जा पा रहा हूँ तो पता नहीं क्यों, बट है। तो सैम बोलता है, जैसे सिटी बॉय, जैसे अपने आप को ज्यादा पढ़े लिखे समझते, और वैसे वो साइकेट्रिस्ट था, डॉक्टर भी था, तो सोचता था कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, तेरा दिमाग का वहम है, ये है वो है। तो जस्ट लाइक दैट, तो सैम की उसने ऐसे बात करी कि भाई सैम वैन है जो साइकेट्रिस्ट था, सिटी बॉय था, तो शायद इसीलिए उसने मेरे पे ट्रस्ट नहीं किया। बिकॉज वन नाइट fishing with my stamp collection, I found, well, do you know that what a first day cover is? अब फर्स्ट डे कवर क्या था, और यहाँ पे सैम की भी ये बात करी है कि सैम जो था कुछ दिनों से दिख नहीं रहा था, पता नहीं क्यों, कहाँ चला गया था, किसी को कुछ पता नहीं था। तो यहाँ पे फर्स्ट डे कवर की बात है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जब भी आपको कोई स्टैम्प चाहिए रहता है तो जो पर्सन रहता है जिसको स्टैम्प चाहिए वो क्या करता है, अपने नाम पे ही एक ब्लैंक चिट्ठी लिखता है, एनवेलप होता है, उसके ऊपर खुद का एड्रेस और ऊपर स्टैम्प, ओके, एंड अंदर कुछ लिखा नहीं होता, सिर्फ ब्लैंक होता है, या फिर कोरा कागज अंदर, ब्लैंक पेपर अंदर रख देते हैं। तो इसको बोलते हैं कि फर्स्ट डे कवर। जिस दिन स्टैम्प वो लोग इश्यू करते हैं उसी दिन फर्स्ट डे ही वो लोग अपने आप पास वो स्टैम्प लेने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से स्टैम्प कलेक्टिंग इस तरीके से करते हैं, फर्स्ट डे कवर। तो अपने आप अपने एड्रेस पे वो स्टैम्प भी अपने घर पे आ जाता है। When a new stamp is issued, stamp collected by some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. और ये करने का रीजन ये होता है कि पोस्टमार्क, तो उनको याद रहता है कि ये स्टैम्प किस दिन इश्यू हुआ था, तो इसीलिए वो डेट भी वहां पे मार्क हो जाती है, इसीलिए वो ये प्रोसेस करते थे। The envelope is called a first day cover. They are never open. You just
पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, जैसे मैंने समझाया. That night among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there, but there it was. जो मैं अपने स्टैम्प कलेक्टिंग का जो पूरा था वो मैं देख रहा था कि कौन कौन से है, दादाजी ने कौन से कलेक्ट किए, मैंने कौन से कलेक्ट किए, सब मैं देख रहा था. तो मैंने देखा कि वहां पे एक फर्स्ट डे कवर है. अब फर्स्ट डे कवर जो है ऐसे वो वहां पे एनवेलप था. तो बोला कि आज तक मैंने ये एनवेलप कभी देखा नहीं है, तो अब ये कहाँ से आया. मैंने अभी तक ये ऐसा कवर, क्योंकि वो स्टैम्प बार बार देखता था, उसका कलेक्शन बार बार देखता था, तो बोले कभी आज तक मैंने ये चीज देखी नहीं. तो पहले तो था नहीं, बट अब है, तो पता नहीं क्या है, किस तरीके का है. It was that because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galsburg. That's what our address on the envelope said, and it had been there since July 18, 1894. The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. The stamp was a 6-cent, dull brown with a picture of President Garfield. अब बोल रहा है कि मैंने ना ये स्टैम्प पहले देखा, ना एनवेलप पहले देखा, और ये जो लेटर है वो मेरे दादाजी को लिखा था. कब? जुलाई 18, 1894 में लिखा हुआ है. तो मेरे पास तो सब है, मेरे दादा का कलेक्शन है, और तो मैंने आज तक ये क्यों नहीं देखा. और ये जो स्टैम्प था थोड़ा बहुत डार्क ब्राउन एंड ऑल दैट. तो जब वो देखता है कि मेरे दादाजी को एक एनवेलप मिला हुआ है, ठीक है, दादाजी के नाम पे गर्ल्स, वहां पे एक एनवेलप आया, तो बोले ये फर्स्ट डे कवर मेरे दादाजी को, मतलब कैसे, मैंने आज तक देखा नहीं है. और जुलाई 18, 1894 लिखा हुआ है दादाजी के एड्रेस पे. तो एक्चुअली एक बार तो उसको ऐसा सोचता है कि चलो ये तो फर्स्ट डे कवर तो शायद दादाजी ने अपने आप ही खुद लिखा होगा स्टैम्प कलेक्शन के लिए, तो मैं नहीं खोलता. बट दूसरे ही सेकंड उसको ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं, एक बार खोल के देखूं तो सही कि क्या है उसके अंदर. ओके, तो क्या था, व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड in the mail, I went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. तो चलो सोचता हूँ कि मैं एक बार खोल के तो देखूं क्या है. The paper inside wasn't blank, it read. तो उसको ऐसा हुआ कि अच्छा हुआ मैंने ये फर्स्ट डे कवर था फिर भी खोल के देखा. क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ था. ओके, सो क्या लिखा था, और देखो पीछे उसके साथ इतने सारे इंसिडेंट्स हो गए. वो सैम गायब हो गया, वो खुद साइकेट्रिस्ट था, ठीक है, सिटी बॉय था, पता नहीं कितने दिनों से वो कहाँ पे, उसका कोई अता पता नहीं है. उसको 3rd लेवल का दरवाजा नहीं मिल रहा था, जबकि उसको वहां पे रहने जाना था. तो और फिर लुइसा ने भी बोला कि अब जो भी लाइफ है अपनी यही वाली लाइफ है, ऐसे जीना स्टार्ट कर दो. और ऐसे में फिर जब एवरीडे जब वो स्टैम्प कलेक्शन का जब देखता था तब कभी एनवेलप उसको दिखा नहीं. अब आज एकदम से उसको एनवेलप दिखा है, और वो भी फर्स्ट डे कवर होने के बावजूद भी उसके अंदर लिखा हुआ है, वो ब्लैंक नहीं है. तो पिछले कुछ दिनों से उसके साथ ऐसा हो रहा था, तो वो इमेजिन नहीं कर पाता कि ये सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और ऐसे में जब फर्स्ट डे कवर में से लिखा हुआ लेटर मिले तो ऑब्वियसली वो थोड़ा शॉक था. तो देखता है कि भाई किसका है, चलो मैं पढ़ता हूँ. 941 Willard Street, Galsburg, Illinois, July 18, 1894. चार्ली. एक मिनट, वो सोचता है चार्ली, लेटर है दादाजी के नाम पे, तो नाम उसके अंदर मेरा कैसे लिखा है. सोचो आप, लेटर उसके दादाजी के नाम पे एड्रेस पे है, और नाम अंदर किसका लिखा हुआ है, उसका, चार्ली का. तब तो वो पैदा भी नहीं हुआ होगा. I got to wishing that you were right, then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the 3rd level. I have been here 2 weeks and right now down the street at the Dalles. Someone is playing a piano and they are all out on the front porch sing Nelly home, and I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the 3rd level. It's worth it, believe me. So, अब क्या लिखा था इसके अंदर? You are right, Charlie. ये जो भी लेटर जिसने भी भेजा था, क्या बोला कि तुम सही थे चार्ली. ओके, क्या बोला उसने?
थर्ड लेवल है, मैं 2 वीक से यहाँ पे रह रहा हूँ, देख रहा हूँ सामने सिंगिंग हो रहा है, ये सॉन्ग गा रहे हैं सब लोग, पुराना है यहाँ पे, मैं ऑलरेडी 1894 18 सेंचुरी में आ चुका हूँ। सो तुम राइट थे। तो अब वो दरवाजा थर्ड लेवल का ढूंढो, ट्राई करो, मिल जाएगा, और तुम और लुइसा यहाँ पे आ जाओ मेरे पास। ओके, अब वो दरवाजा किसका था? वो दरवाजा ढूंढो, कल वो सोच रहा है कि कहाँ से, तो अब वो जो लेटर है वो किसका था? द नोट इज साइंड सैम। सैम जो गायब हो गया था, जो साइकेट्रिस्ट था, जो उसका फ्रेंड था, जो उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहा था, ओके, उसी का लेटर आया है। वो खुद थर्ड लेवल में पहुंच गया है और वो भी 2 वीक से वहां पे रह रहा है। तो नाउ ही बिलीव चार्ली कि भाई तू सही था, सही में थर्ड लेवल है और मैं वहीं पे हूं अभी, तो तू और लुइसा आ जाओ, ढूंढो, कहीं पे मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं से वो डोर मिलेगा जहां से आप थर्ड लेवल में एंटर हो सकते हो। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency that ought to set him up in a nice little hay feed and grain business. ओके, और सैम ने क्या किया था? वहां पे ग्रेन का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। इसके लिए $800 जो थे करेंसी उसने ट्रांसफर करवाई थी, और वो लेके गया था। ओके, वहां पे उसने छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया था अपना। ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट ही रियली विश ही कुड डू एंड ही सचिन कांट गो बैक ऑन हिज ओल्ड बिजनेस, नॉट इन गर्ल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, हिज ओल्ड बिजनेस, व्हाई सैम वाज माय साइकेट्रिस्ट। अब उसको यहीं पे रहना था, ये छोटा सा बिजनेस उसको अच्छा लगने लगा था, गांव का जो विलेज का जो एटमोस्फियर था वो अच्छा लगने लगा था। अब उसको ना वापस आना है और ना ही उसका पुराना साइकेट्रिस्ट का बिजनेस करना है। ओके, मतलब बिजनेस मतलब वो अब कुछ नहीं करना है, बस उसको यहीं पे रहना है। तो उसने अपने $800 जो थे वो करेंसी भी कन्वर्ट करवा के वहां पे लेके गया था, और इसको क्या बोलता है कि तू भी आ जा और हम लोग साथ में रहेंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो रहा है और आपको जो है इसके क्वेश्चन आंसर लिखने रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे कंप्लीट करने रहेंगे। ओके।